हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। तो जैसा कि कहा था पिछले वीडियो में कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बारे में बात करेंगे, जिसका तीसरा मैच इंदौर में कल शुरू होने जा रहा है और कल 9:30 बजे से एक तरीके से मैच का स्टार्ट होगा। तो बात करेंगे दोनों टीमों में क्या पॉसिबल प्लेइंग 11 में बदलाव हो सकते हैं और साथ ही किस तरह से ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि ये क्या इस मैच में एक तरीके से वो फाइट दिखा पाएगी और जिस तरह से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच मैच 5 दिन चला है, क्या इंडिया में वो 5 दिन चल सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि दोनों टीमों के क्या बदलाव हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन टीम के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या बदलाव वो कर सकते हैं। तो जैसा कि स्क्वाड उनका बड़ा था, लेकिन कुछ की प्लेयर जो कि वो मिस आउट कर गए हैं इंजरी के वजह से, कुछ पर्सनल रीजन की वजह से। तो स्टार्टिंग देखिए कि उस्मान ख्वाजा और ट्रेविस हेड जो अवेलेबल हैं वही करेंगे, क्योंकि डेविड वार्नर नहीं है। तो जो लास्ट मैच में सेकेंड इनिंग्स में आपने ओपनर देखे थे इन दोनों को ओपन करते हुए, हेड और ख्वाजा वही ओपन करेंगे। नंबर 3 पे लबूशन आ जाएंगे, फिर 4 पे स्टीव स्मिथ आज कैप्टन होंगे क्योंकि पैट कमिंस अवेलेबल नहीं है। तो नंबर 5 पे फिर एक जो मेरी शायद सोच है कि शायद वो पीटर हैंड्सकॉम्ब को खिलाएंगे। फिर नंबर 6 पे कैमरन ग्रीन क्योंकि अवेलेबल हो तो शायद उनको खिला दे, और 7 पे एलेक्स केरी एज यूजुअल जो उनके विकेट कीपर हैं। और फिर 4 गेंदबाज जिसमें ऑब्वियसली मिस्टैक होंगे। और फिर हो सकता है आप देखोगे कि वही जो उनके 3 स्पिनर थे, नेथन लायन, मैट कुनमन और फिर टॉड मर्फी, उनके साथ जाए। या फिर एक ये भी हो सकता है कि शायद मे बी एक एक्स्ट्रा बैटर वो खिला दे, क्योंकि कैमरन ग्रीन अवेलेबल हो जाएंगे। तो मे बी कैमरन ग्रीन और मिस्टाक 2 पेसर प्लस 2 स्पिनर के साथ जाए, टॉड मर्फी और नेथन लायन, और कुनमन के जगह पे एक्स्ट्रा बैटर ऐड कर दे। दैट मीन्स जो उनके मैट रेंसो है वो अपना प्लेस एक तरीके से बजाय रखे। तो ये 2 पॉसिबल चेंजेस हो सकते हैं जो मुझे लगता है। बाकी अगर इंडिया की तरफ से बात करें तो वही एक डिबेट है कि केएल राहुल या शुभमन गिल। तो उसमें जो अभी तक लग रहा है कि शायद केएल राहुल होंगे, क्योंकि जिस तरह से एक तरीके से उनको बैक किया जा रहा है। बट जो प्रैक्टिस सेशन हुई है उसमें ज़्यादातर शुभमन गिल को देखा गया कि ज़्यादातर प्रैक्टिस करते हुए, और एक हल्का सा हिंट मिल रहा है कि शायद हो सकता है कि शुभमन गिल को भी मौका मिल सकता है। तो वो अभी सस्पेंस बरकरार है। और जो रोहित शर्मा थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था आज, उसमें वो आए थे और उन्होंने बताया यही कि जो उन्होंने सवाल उनके ऊपर हुए स्पेशली कि केएल राहुल के बारे में कि वाइस कैप्टनसी से हट गए हैं, तो कुछ मतलब उसको लेके कुछ इंडिकेशन है। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर कोई वाइस कप्तान नहीं है या है भी तो कोई उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, उसका कुछ इंडिकेशन नहीं होता है कि वो प्लेयर खेलेगा कि नहीं खेलेगा। तो मतलब वो एक तरीके से इंफॉर्मेशन कुछ मिला नहीं उनके उस बात से। यानी कि उन्होंने कहा कि दोनों एक तरीके से नज़र में है और हम टॉस के वक्त ही फाइनल करेंगे कि किसको तरीके से खिलाना है और प्लेइंग 11 क्या होगी वो डिसाइड करना है। तो ओवरऑल उन्होंने यही बोला है। इसके अलावा WTC के फाइनल को भी लेके बोला है कि ऑब्वियसली उसके लिए प्रिपरेशन होगी, लेकिन फिलहाल हमें सीरीज जीत पे एक तरीके से फोकस करना है, क्योंकि अभी भी हमने सीरीज जीता नहीं है। अगला मैच हमें जो कल से स्टार्ट हो रहा है हमें वो जीतना है, और फिर अगर हम जीतते हैं फिर वो जो अहमदाबाद मैच होगा उसको हम एज ए प्रिपरेशन फॉर WTC फाइनल देखेंगे, क्योंकि एक मैच जीतने के बाद इंडिया फाइनल में एंटर कर जाएगी। तो वहां पे हो सकता है आप बदलाव देखो। और उन्होंने शार्दुल ठाकुर को भी नाम लिया, क्योंकि उस कंडीशन में इंग्लैंड में भी हो सकता है कि वो आपको ज़रूरत पड़ जाए उनके लिए, क्योंकि सीम बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो उस सब के बारे में बात किया। उसके अलावा जो रोल प्ले करते हैं अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन, उनके बारे में बताया कि बहुत ज़्यादा यूटिलिटी लाते हैं। और उन्होंने बात की कि उनका जो कंट्रीब्यूशन रहता है अपने अपने स्टेट साइड के लिए, वो थोड़ा सा ऊपर बैटिंग करते हैं, बट इंडियन टीम के लिए उनको नीचे बैटिंग करना पड़ता है। लेकिन वो उतने कैपेबल हैं कि एज प्योर बैटर भी खेल पाए। तो यही चीज़ नेथन लायन ने भी कहा था कि ये किसी भी लाइनअप के टॉप 6 में बैटिंग कर सकते हैं। तो उनकी यूटिलिटी दिखाई है। तो बहुत से एक अच्छे टॉपिक के ऊपर बात किया, लेकिन वही जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक था केएल राहुल और शुभमन गिल वाला ही है। तो देखते हैं कि कल जब टॉस होता है तो रोहित शर्मा फाइनल 11 एक तरीके से वो क्या देते हैं। बाकी उम्मीदें कल सबकी एक तरीके से नजर रहेगी। अगर केएल राहुल खेलते हैं तो उनके ऊपर जरूर रहेगी, क्योंकि द मोमेंट वो आउट होंगे फिर से वही सवाल शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर वो अच्छा खेलते हैं तो ऑब्वियसली उनके लिए बेहतर होगा और शायद टीम मैनेजमेंट के लिए भी बेहतर होगा। ऑब्वियसली इट विल हेल्प टीम इंडिया को। लेकिन
दूसरी चीज़ जो ये है कि शुभमन गिल के ऊपर भी प्रेशर रहेगा, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से दबाव डाल दिया गया है कि अब आप अच्छा कर रहे हो, तो द मोमेंट वो एंटर करेंगे 11 में तो उनके ऊपर भी वो सेम एक तरीके से टास्क रहेगा और सेम प्रेशर भी उनके ऊपर भी रहेगा। बाकी रोहित शर्मा का तो अच्छा फॉर्म चल रहा है, तो उनके ऊपर उतना डाउट नहीं है। लेकिन विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा के ऊपर खास नज़र रहेगी, क्योंकि वो काफ़ी समय से रन बने नहीं है। पुजारा का फिर भी एक शतक आ गया था बांग्लादेश में, बट विराट का काफ़ी समय से नहीं आया है, तो उनके ऊपर नज़र रहेगी। और जिस तरह से बाकी के जो फैप फोर जो हम बोलते हैं ना, टॉप चार जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो टॉप चार होते हैं टेस्ट क्रिकेट में या क्रॉस फॉर्मेट, उसमें आप देखो कि जो रूट बहुत टेस्ट सेंचुरी में बहुत आगे निकल चुके हैं। फिर केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ का भी शतक आ चुका है। मतलब कि जो पिछले 2-3 साल पहले सबसे आगे विराट कोहली थे, विराट कोहली अभी 2-3 साल के बाद वहीं पे हैं, बट बाकी उनसे आगे निकल जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग सेंचुरीज इन टेस्ट फॉर्मेट। तो वनडे और T20 में तो फॉर्म आ चुका है, तो उम्मीद है कि टेस्ट क्रिकेट में भी जल्द से जल्द आएगा, और कल ही आ जाए तो वो बहुत ही अच्छा होगा। बाकी पुजारा को ऊपर भी नज़र रहेगा, क्योंकि वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंटिन्यू करने वाले हैं आगे। हो सकता है कि इस WTC साइकिल के बाद आप देखो उसमें बदलाव होते हुए, तो वैसे में उनको भी अच्छा करना पड़ेगा। और उनका भी अल्टीमेट गोल जो कि वो WTC का फाइनल इंडिया को जिताना, क्योंकि वो स्पेसिफिक टेस्ट फॉर्मेट ही खेलते हैं, तो उनके ऊपर नज़र रहेगी। बाकी लोअर ऑर्डर से तो कंट्रीब्यूशन आ रहे हैं जो ऑलराउंडर्स हैं। बाकी श्रेयस अय्यर अच्छा, इससे पहले अच्छा कर रहे थे, एक मैच उनका खराब गया है, लेकिन होपफुली वो फॉर्म में आ जाएंगे। और केएस भरत जो उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक तरीके से विकेट कीपिंग स्किल्स दिखाई है, उम्मीद वही होगी कि बैटिंग से भी वो अच्छा करें। बाकी इंडिया की तरफ से कुछ बदलाव दिखता नहीं है। ऑस्ट्रेलिया आई थिंक ज़्यादा मतलब उनके लिए डिपेंड करेगा ये कि बदलाव से ज़्यादा उनकी माइंडसेट में क्या बदलाव होता है, क्योंकि अभी तक क्या है कि वो एकदम से पिच को ज़्यादा लेके एक तरीके से चिंता में दिखाई दी है, रादर कि वो बैट से परफॉर्मेंस करे, इवन बॉल से अच्छा करे, क्योंकि दोनों मैचेस में ऐसे मौके बने थे कि वो इंडिया को हरा सकते थे, और एक तरीके से इस सीरीज में वो आगे होते शायद, लेकिन दोनों इंस्टेंसेस में उन्होंने मौके गंवाए हैं, चाहे विद द बैट कहें या विद द बॉल कहें। स्पेशली बैट से ज़्यादा निराश किया है। फिर भी आप देखो कि बॉलिंग में भी जो है कि इंडिया के टॉप ऑर्डर बैटर ने रन नहीं किए हैं, जो उनके लोअर ऑर्डर बैटर है उन्होंने ज़्यादा रन किए हैं, तो ऐसे में वो चीज़ उनको एक तरीके से खटकेगी कि इनके जो गेंदबाज थे वो हमारे गेंदबाज के सामने एक तरीके से बेहतर खेल गए और हम विकेट नहीं ले पाए, जबकि उन्होंने हमारे टॉप ऑर्डर को आउट भी कर दिया था। बाकी जो दूसरी चीज़ है कि उनके बैटर एक तरीके से क्लूलेस दिखाई दे रहे हैं, और स्टीव स्मिथ जैसा बैट्समैन भी बहुत ज़्यादा फंस रहा है, और वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से चिंता उनके लिए रहेगी। मानस लबुशेन ने एप्लीकेशन बहुत ही बढ़िया दिखाई है, लेकिन वो बड़ी इनिंग्स अभी आई नहीं है, तो उनसे भी उम्मीद हो कि वो बड़े इनिंग्स आ जाए। बाकी जितने भी उनके बल्लेबाज हैं वो चाहेंगे कम से कम एक अच्छा इनिंग्स टोटल जो कि है वो खड़ा किया जाए। अगर फर्स्ट बैटिंग आती है या फिर सेकंड बैटिंग जो भी आती है, फाइट पुटअप किया जाए, एटलीस्ट मैच 4 दिन 5 दिन तक चले, जैसे में अब 3-3.5 दिन में मैच खत्म ना हो, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बहुत बड़ी सीरीज है और इसके लिए बहुत ज़्यादा हाइप बने थे। लेकिन अगर पिछली सीरीज की बात करें तो 2017-18 में खेला गया था, उसमें ज़रूर ऑस्ट्रेलिया एक तरीके से हार गया था, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव सीरीज रहा था, क्योंकि फर्स्ट मैच पुणे में उन्होंने एक तरीके से जीता था बढ़िया तरीके से। दूसरा जो मैच था बैंगलोर में, उसे एक तरीके से कॉम्पिटिटिव भी बनाया था। तीसरा रांची में शायद था, वो मैच ड्रॉ हुआ था, और फिर 1-1 के बराबर पे हम धर्मशाला गए थे और वहाँ पे इंडिया ने जीता था। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि आप 3-0 डाउन होके आखिरी मैच में जाओ, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। मतलब अच्छा मतलब इन द सेंस कि वो फाइट दे, हम नहीं करेंगे वो जीत जाए, जीतना तो इंडिया को ही चाहिए, लेकिन थोड़ा सा फाइट पुटअप करे जाकि मैच जो कि वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बने। क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तरीके से चर्चा हो रही थी, तो अब अगर 4-0 हारते हैं, और जो 5-5 दिन का टेस्ट मैच है ऑलरेडी, जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि लोग कम ही देखते हैं टेस्ट क्रिकेट को, और ऐसे में अगर चार मतलब ऑलमोस्ट आखिरी दिन तक मैच चलता है, तो हो सकता है वहाँ पे थोड़ा सा लोग जो कि वो इंटरेस्ट दिखाए और मैचेस देखें, हाईलाइट्स देख के इंस्पायर होके कि टेस्ट क्रिकेट देखना है। तो ऐसे में ये मैच जो कि कम से कम 4.5 दिन 5 दिन चलना ज़रूरी है, तो देखते हैं कि कल किस तरह से मैच घटता है। इसके अलावा मेरी जो प्रिडिक्शन किए थे वो स्टार्टिंग में, वो तो सही लग रहा है कि टीम के हिसाब से कि 3-0 शायद 3-1 कहा था, या फिर 4-0 भी मैंने कहा था। मतलब ये तो कहा था कि
3-1 ऐसा लग रहा है कि होगा, बट दिल से कहा था कि 4-0 होगा। बट जो प्रिडिक्शन बैटिंग बॉलर्स को लेके मैंने कहा था, शायद बॉलर्स में अक्षर को चूज किया था, बट अक्षर अभी तक बैटिंग से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बॉलिंग उनको ज़्यादा मिली नहीं है। पुजारा को शायद मैंने आज बैटर चूज किया था, बट अगेन पुजारा भी फेल हुए हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से आगे 2 मैचेस में चलते हैं। तो अभी बस इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा पिछला जो वीडियो है बहुत अच्छा मैंने वीडियो किया हुआ है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के ऊपर, जो टेस्ट मैच चला था, 1 रन से जीत मिली थी न्यूजीलैंड को, उसे आप ज़रूर देखिए और साथ ही इस वीडियो को भी देखिए। और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों तक, ताकि वो भी सब्सक्राइब कर ले। तो और कोई कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।